नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज हम शैव संप्रदाय के बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के बारे में या पंचरात संप्रदाय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। साथियों, ये सारे टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही के समय में आपने देखा होगा कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ गया है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम जनरली इन टॉपिक को स्किप कर देते हैं, हम इनको मेन हिस्ट्री में रखते ही नहीं हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाए। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि हमने कल की क्लास में पंचवीर के बारे में पढ़ा था, चतुर्व्यूह के बारे में पढ़ा था और पंचवीर के बारे में पढ़ा था। पंचवीर को पंचवृष्टि वीर भी कहा जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पंचवीर की जगह पंचवृष्टि वीर पूछ ले तो उसका मतलब भी वही होगा। वृष्टि इसलिए कि यदुवंशी जो थे, जिस कुल से भगवान कृष्ण आते थे, वो वृष्टि कुल था। यदुवंशी या क्षत्रियों के वृष्टि कुल से वो संबंधित थे। तो इस बारे में जानकारी रखिएगा कि कई बार पंचवीर की जगह पंचवृष्टि वीर भी वो पूछ देता है। तो चलिए शैविज्म को पढ़ना शुरू करते हैं। और शैविज्म के अलावा इस टॉपिक में हमें ईसाई और पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ना है, हमें क्रिश्चियनिटी और पर्शियंस के बारे में भी पढ़ना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शैव धर्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भगवान शिव के अलग अलग नाम क्या हैं। फिर हम शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल अक्सर संप्रदाय के ऊपर ही पूछे जाते हैं। जैसे रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय का संबंध किससे है। रिसेंटली एक और सवाल पूछा गया कि मत्त मयूर संप्रदाय का संबंध किससे है। तो चाहे नाथ संप्रदाय हो, चाहे मत्त मयूर संप्रदाय हो, ये शैविज्म से जुड़े हुए हैं, ये भगवान शिव की उपासना से जुड़े हुए अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर अन्य तथ्यों को हम पढ़ेंगे। अन्य तथ्यों में हम चर्चा करेंगे 63 नयनार संतों के बारे में, शैव धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में, वो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने शैव धर्म को आगे बढ़ाया, और यहीं पर हम चर्चा करेंगे शाक्त संप्रदाय के बारे में। देखिए साथियों, जो शब्द है शाक्त, वो शक्ति शब्द से बना है, वो शक्ति वर्ड से बना हुआ है। तो जो देवी शक्ति के उपासक हैं, जो देवी काली के उपासक हैं, वही शाक्त संप्रदाय में आते हैं। काली का पुराण, जिससे हमें माता काली के बारे में जानकारी मिलती है, वह शाक्त संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और बहुत सारे मंदिर भारत में हैं, जैसे कामाख्या देवी का मंदिर जो असम में स्थित है, माता वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं साथियों। इसके बाद हम क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक जो लूसेंट में दिया है उतना ही पढ़ना है। फिर हम पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, पारसी या जोरोस्ट्रियन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसेंटली चर्चा में भी है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जिसकी तुलना ऋग्वेद के साथ की जाती है, जिसे ऋग्वेद से कंपेयर किया जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं साथियों। मैं फिर से बता दूं कि ये सारे टॉपिक बेहद जरूरी हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से इनको कवर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ पाएं कि जो भगवान शिव के उपासक हैं वही शैव संप्रदाय के लोग कहलाए। जो भी लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं वही शैव कहलाए। जिस तरह भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की पूजा करने वाले भागवत, वैष्णव या पांचरात्र कहलाए, ठीक उसी तरह भगवान शिव और उनकी उपासना करने वाले शैव अनुयायी या शैव संप्रदाय के लोग कहलाए। देखिए, जो शैविज्म है या भगवान शिव की आराधना है, कहा जाता है कि भारत में भगवान शिव की आराधना और देवी शक्ति की आराधना
प्राग ऐतिहासिक काल से चलते हुए आई है। इट इज सेड दैट द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा एंड देवी शक्ति ये इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड से चल रहा है। ऐसा क्यों? तो याद कीजिए, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो वहां हमने डिस्कस किया था कि मोहनजोदाड़ो से हमें एक पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, एक पशुपतिनाथ की सील मिली है, जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सर पर एक मुकुट है, उसके नीचे 2 हिरण हैं, एक बाघ है, एक हाथी है, एक भैंसा है और एक गैंडा है। इसी को हमने पशुपतिनाथ की मोहर बोला था। और जॉन मार्शल ने इस मोहर में जो योगी दिखाए गए हैं, इन योगी की तुलना आदि शिव के साथ की है, प्रोटो शिवा के साथ कंपेयर किया है। वहीं साथियों आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मात्र देवी की बहुत सी प्रतिमाएं मिलती हैं। इवन हड़प्पा से हमें एक मोहर मिलती है जिसमें देवी के पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि शैव संप्रदाय और जो देवी की उपासना है वो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से प्रचलित है, वो प्री और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से ही इंडिया में हमें दिखाई देती है। साथियों भगवान शिव का रुद्र के रूप में पहला उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद के रूप में भगवान शिव का रुद्र के रूप में हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग है, जैसे इन्हें भव कहा गया है, शर्व कहा गया है, पशुपति और भूपति। तो भूपति, पशुपति, शर्व और भव ये सारे नाम भगवान शिव के ही नाम हैं जो अथर्ववेद में इस्तेमाल किए गए हैं, जो अथर्ववेद में प्रयुक्त किए गए हैं। इसी के साथ महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, तो महाभाष्य में भगवान शिव के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग है, जैसे त्र्यंबक हम बोलते हैं त्र्यंबक, तो त्र्यंबक शब्द भी यही है। रुद्र, रुद्र पहले भी आ चुका है ऋग्वेद में, वो यहाँ भी है। महादेव शब्द, गिरीश, भव और शर्व। तो भव और शर्व ये अथर्ववेद में भी देखने मिलता है, रुद्र हमें ऋग्वेद में देखने मिलता है। हालांकि त्र्यंबक, महादेव और गिरीश इन शब्दों का जो प्रयोग है वो पतंजलि, आचार्य पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में किया है। तो ये याद रखेंगे। यहां से बस एक बेसिक जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं शैव धर्म के बारे में। साथियों भगवान शिव के जो उपासक हैं उसमें लिंग पूजा का बहुत महत्व है, उसमें लिंग वर्शिप का बहुत बड़ा महत्व है, लिंग पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान शिव की उपासना लिंग पूजा के रूप में ही की जाती है। और भारत में आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। साथियों लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। और बाद में महाभारत के अनुशासन पर्व में, बाद में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी हमें लिंग पूजा की जानकारी मिलती है। और फिर तो अलग अलग पुस्तकों में इसकी जानकारी दी ही गई है, पर मत्स्य पुराण में हमें लिंग पूजा के प्रारंभिक लिखित साक्ष्य मिलते हैं, अर्लीस्ट रिटन एविडेंस मिलते हैं। एक और बात समझें कि तैत्तरीय आरण्यक उसमें भगवान शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख मिलता है। तो तैत्तरीय ब्राह्मण माता पार्वती का उल्लेख करता है भगवान शिव की या रुद्र की पत्नी के रूप में। और यहीं से एक कंसेप्ट शुरू होता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो कि जिसमें आधे पुरुष और आधी नारी हैं, जिसमें आधे शिव आधे पार्वती हैं, जो कि देवता और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों को देवता और शक्ति को दर्शाता है। ये मेल फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो देवता और शक्ति को दर्शाता है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा। और माता पार्वती के लिए पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। माता पार्वती के लिए पद्मा, उमा, गौरी
और भैरवी इन शब्दों का प्रयोग है। आगे जाकर के तो कई प्रकार के शब्द मिलेंगे, माता काली और फिर उनके 9 अवतार, उन सब के बारे में भी आप जानेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे तैत्तिरीय आरण्यक में। पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी, ये चारों नाम माता पार्वती से संबंधित हैं। अर्धनारीश्वर की जो अवधारणा है, जिसमें मेल और फीमेल की एनर्जी को दिखाया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्री की ऊर्जा को एक साथ में दिखाया गया है, वह भी शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, वह भी शैविज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कुषाण शासक हैं, जो कुषाण रूलर हैं, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुषाण शासकों के सिक्के हैं, और अगर ध्यान से आप इन सिक्कों को देखेंगे तो इसमें त्रिशूल और भगवान शिव का अंकन किया गया है। तो कुषाण शासकों के सिक्कों में भगवान शिव, वृषभ अर्थात बैल और त्रिशूल का अंकन देखने मिलता है। शिव, एक बुल और एक ट्राइडेंट देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो कुषाण जो थे वो मुख्य रूप से बुद्धिज्म को मानते थे, पर शैविज्म में भी उनकी आस्था थी, और उनके सोने के सिक्कों में हमें भगवान शिव, एक त्रिशूल और साथ ही साथ में साथियों एक बैल अर्थात बुल, क्योंकि बैल, वृषभ, नंदी ये भगवान शिव के वाहन हैं, वो भगवान शिव के जो है वो वाहन के रूप में कार्य करते हैं। एक और बात समझिएगा कि उदयगिरी के अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन, ऐसा उदयगिरी अभिलेख में लिखा है कि उदयगिरी वाला जो क्षेत्र है, जहां से हमें खारवेल की बहुत सारी जानकारी मिलती है, वहां चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने एक गुफा का निर्माण करवाया था। कालिदास के द्वारा लिखी गई, महाकवि कालिदास ने एक बहुत ही महान पुस्तक लिखी है, कुमार संभवम। कुमार संभवम में भी भगवान शिव की जानकारी मिलती है, या शिव महिमा का उल्लेख है। वहीं साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तमिल में, तिरुतुंदर पुराणम। ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुतुंदर पुराणम, तिरुतुंदर पुराणम को पेरिया पुराणम भी कहा जाता है, या महान पुराण भी कहा जाता है। तमिल साहित्य में इसे 5वां वेद माना जाता है। इन तमिल लिटरेचर इट इज कंसीडर्ड एज द 5th वेदा, जो पूरी तरह से शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से शैविज्म से जुड़ा है। इसके जो लेखक हैं वो सक्कीलर माने जाते हैं, सेक्कीलर, सेक्कीलर, महाकवि सेक्कीलर इसके लेखक माने जाते हैं। और ये जिनके शासनकाल में लिखा गया, कुलोतुंगा द्वितीय, एक महान शैव संरक्षक कुलोतुंगा सेकंड, और यहीं पर हमें 63 नयनार संतों की भी जानकारी मिलती है। अब इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करना। देखो साथियों, हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि जिस तरह वैष्णव धर्म का दक्षिण में प्रचार प्रसार 12 अलवर संतों ने किया था, उसी तरह दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार 63 नयनार संतों ने किया था। तो नयनार संतों की संख्या 63 है, और ये शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है, और वह वैष्णव धर्म से जुड़े हैं। तमिल साहित्य में 5वां जो वेद माना जाता है वो तिरुतुंदर पुराणम या पेरिया पुराणम को माना जाता है। यह शैव धर्म से जुड़ा हुआ दक्षिण भारत का एक बहुत प्रसिद्ध साहित्य है, एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना महाकवि सेक्कीलर ने की थी, महाकवि सेक्कीलर ने की थी। तो यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं। तो एक बार मैं सारी चीजों को रिकॉल करा देता हूं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो शैव संप्रदाय के अनुयायी माने गए। जो भी लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं वो शैविज्म के अनुयायी माने गए। फिर हमने ये डिस्कस किया कि भगवान शिव का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। हालांकि उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर में हमें भगवान शिव की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए शर्व, भव ऐसे नामों का प्रयोग किया गया है। वहीं
आचार्य पतंजलि की महाभाष्य में भगवान शिव के लिए गिरीश, त्र्यंबक और महादेव जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमने यह भी देखा कि भगवान शिव का अंकन कुषाण शासकों के सिक्कों पर हमें मिलता है। जो कुषाण रूलर्स थे उनके क्वाइंस पर हमें शिव, एक त्रिशूल और एक बैल का अंकन देखने मिलता है। ये इसलिए जरूरी है कि आगे जब हम गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्त काल के शासक मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। प्राइमरली वो वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे क्योंकि उनका राजकीय चिन्ह ही गरुड़ था, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, जबकि भगवान शिव का वाहन नंदी है, जिनका अंकन हमें कुषाण शासकों के सिक्कों पर देखने के लिए मिलता है। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए कुमार संभवम में भी हमें भगवान शिव की आराधना के साक्ष्य मिलते हैं। और तमिल ग्रंथ तिरुतुंदर पुराणम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दक्षिण भारत में शैव धर्म का। इसी तिरुतुंदर पुराणम से हमें 63 नयनार संतों की जानकारी मिलती है, जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। हमने ये भी डिस्कस किया कि तैत्रेय आरण्यक में हमें रुद्र की पत्नी के रूप में माता पार्वती का उल्लेख मिलता है, जिन्हें पद्मा, भैरवी जैसे शब्दों से बुलाया गया है। आगे जाकर के माता पार्वती और उनके अलग अलग रूपों की उपासना करने वालों को ही शाक्त संप्रदाय कहा गया। तो शाक्त संप्रदाय के लोग माता पार्वती अर्थात माता शक्ति के अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं। अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है उसमें भी मेल और फीमेल की एनर्जी को दिखाया गया है, वो पुरुष और स्त्री की ऊर्जा को प्रस्तुत करता है साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये सब माता के अलग अलग रूप हैं। ये सभी शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ये उदयगिरी वाला इलाका है साथियों, और ये कुषाण शासकों के सिक्के हैं। चले, तो अब हम शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने वैष्णविज्म में देखा कि वैष्णविज्म में भी अलग अलग संप्रदाय बन गए, अलग अलग सेक्ट बन गए, ठीक इसी तरह शैविज्म में भी बहुत सारे संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन 4 संप्रदाय प्रमुख हैं। बहुत सारे संप्रदाय हैं, मल्टीपल सेक्ट हैं, इनको आप सब सेक्ट भी बोल सकते हैं कि शैव संप्रदाय के अंतर्गत बनने वाले उप संप्रदाय। लेकिन वामन पुराण से हमें मुख्य रूप से 4 संप्रदायों की जानकारी मिलती है। जो वामन पुराण है उससे प्राइमरली हमको 4 डिफरेंट सेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें एक है पाशुपत संप्रदाय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना पाशुपत संप्रदाय। दूसरा है कापालिक संप्रदाय, फिर कालामुख संप्रदाय और लिंगायत या जंगम संप्रदाय। ये शैव धर्म के, शैव संप्रदाय के 4 प्रमुख उप संप्रदाय हैं। दे आर दी 4 इंपॉर्टेंट सबसेक्ट ऑफ द शैविज्म। पशुपति, जो कि बहुत पुराना है साथियों, पशुपत भी बोलते हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। देखो साथियों, जो पाशुपत है ये सबसे पुराना है, इट इज दी ओल्डेस्ट। ये इंग्लिश में भी स्लाइड है तो परेशान मत होना, ये सबसे पुराना है, इट इज दी ओल्डेस्ट। इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो लाकुली माने जाते हैं। इसके संस्थापक लाकुली माने जाते हैं। लाकुली को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। लाकुलिश या लाकुली भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय के सबसे प्रमुख जो आचार्य हुए वो पाशुपत हुए, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि पंचार्थिक का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पंचार्थिक। तो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उन्हें हम पंचार्थिक कहते हैं।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या याद रखना है सर? पाशुपत सबसे पुराना शैव उपसंप्रदाय है, ओल्डेस्ट सबसेक्ट ऑफ शैविज्म। इसके प्रवर्तक, इसके फाउंडर कौन है? लाकुली, जो कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक हैं। प्रमुख आचार्य, इंपॉर्टेंट टीचर कौन हुए इसके? पाशुपत, जिन्होंने पाशुपत सूत्र की रचना की। और जो भी पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो भी पाशुपत सेक्ट को फॉलो करते हैं, उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है, उन्हें पांचार्थिक कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कापालिक संप्रदाय, कापालिक सेक्ट। तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं वो भैरव हैं, भैरव जो है इनके इष्ट देव हैं। इसका केंद्र श्री शैलम को माना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सुरा और मांस का सेवन करते हैं, इनके हाथों में नरमुंड होता है और शमशान की भस्म ये लगाते हैं। भवभूति के द्वारा एक नाटक लिखा गया है, मालती माधव, हमने पहले चर्चा की थी, और मालती माधव में भी कापालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कापालिक के बाद अगला आता है कालामुख संप्रदाय। तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उन्हें महाव्रतधर कहा जाता है। ये नर कपाल में भोजन करते हैं और ये शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग को गले में धारण भी करते हैं। तो यहां से सवाल क्या बनेगा? सवाल बन सकता है कापालिक संप्रदाय के इष्ट कौन है? तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं या जो मेजर गॉड हैं, जो प्राइमरी गॉड हैं, वो भैरव हैं साथियों, ठीक है, भैरव है। और वही महाव्रतधर, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। जिस तरह पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को हम पंचार्थिक कहते हैं, ठीक उसी तरह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को हम महाव्रतधर के नाम से जानते हैं। ठीक, आखिरी में आता है लिंगायत, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में रहा। लिंगायत कह रहे हैं कि हमें एक अलग धर्म के रूप में अलग से हमें एक जगह मिलनी चाहिए, एक बिल्कुल अलग स्थान मिलना चाहिए, एक माइनॉरिटी के रूप में। मुख्य रूप से ये कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में प्रभावी है लिंगायत। ठीक है, इनकी तुलना कई बार वीर शैव से भी की जाती है, लेकिन वीर शैव जो है वो थोड़ा सा अलग है। और लिंगायत के लिए कई बार जंगम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। क्या है, आइए जानते हैं। जो लिंगायत है साथियों, इनके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और बसवणा को माना जाता है। बसवणा या अल्लभ प्रभु को इनका प्रवर्तक माना जाता है। ये 12वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं। लगभग 12वीं शताब्दी ईसा में 12th सेंचुरी एडी के आसपास लिंगायत संप्रदाय की उत्पत्ति होती है और इनके जो प्रवर्तक हैं ये अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसवणा हैं। अब पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिंगायत का उदय ही हुआ था एक सामाजिक आंदोलन के रूप में। सिर्फ एक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं था, ये एक समाज सुधार आंदोलन भी था। होने ये लगा था कि बहुत सारे कर्मकांड होने लगे थे, बहुत सारा जातीय विभाजन होने लगा था, अस्पृश्यता होने लगी थी। तो तब जाकर के जो बसवण हैं और अल्लभ प्रभु हैं, इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसमें किसी भी तरह के कोई भी धार्मिक कर्मकांड नहीं होंगे, किसी भी तरह की कोई भी छुआछूत और जातीय भेदभाव नहीं होंगे। ये समानता पर आधारित था। इट वॉज कंप्लीटली एगैलिटेरियन। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है शून्य संपादने। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप जाकर के देखिएगा। इनका प्रमुख ग्रंथ है शून्य संपादने लिंगायत का। और भगवान शिव की पूजा ये ईस्ट लिंग के रूप में करते हैं। लॉर्ड शिवा को ये ईस्ट लिंग के रूप में पूजते हैं। इसका विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है। एक बात और याद रखिएगा, जंगम जो है, जो भी महत्वपूर्ण गुरु हुए, प्रचारक हुए लिंगायत धर्म के, उन्हें जंगम कहा गया। और वीर शैव एक और शैव उपसंप्रदाय है, एक और शैविज्म का ही
सब सेक्ट है। ठीक है साथियों, यहां पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ये आपकी रीडिंग के लिए है। आप लिंगायत और वीर शैव में अंतर समझ सकते हैं, आप लिंगायत और वीर शैव में क्या डिफरेंस है ये समझ सकते हैं। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। गागर में सागर भरने वाली बात है, एक ही पीपीटी में सारी बातें आ चुकी हैं। तो ये तो हो गए सर 4 प्रमुख संप्रदाय, पाशुपत, फिर कालामुख, लिंगायत जिन्हें जंगम भी कहा जाता है, और कापालिक। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत के अनुयायी पांचार्थिक कहलाते हैं, कालामुख के अनुयायी महाव्रतधर कहलाते हैं। लिंगायत 12वीं शताब्दी ईसा 12th सेंचुरी एडी के आसपास लिंगायत की उत्पत्ति होती है। बस वर्णा इसके प्रतिपादक हैं। अल्लभ प्रभु जो बस वर्णा के गुरु थे, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। शून्य संपादने लिंगायत या जंगम संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक है, और लिंगायत की तरह ही वीर शैव भी शैव धर्म का एक उप संप्रदाय है, शैविज्म का एक सबसेक्ट है। लेकिन क्या इतने ही संप्रदाय हैं? क्या इतने ही सेक्ट हैं? नहीं, और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें 2 का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है नाथ पंथ संप्रदाय, जिन्हें नाथ संप्रदाय भी कहा जाता है, और ये उत्तर भारत में विकसित हुआ, ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ साथियों। जो नाथ संप्रदाय है आज ये नेपाल वगैरह में फैला हुआ है, तो नाथ संप्रदाय जो है ये उत्तर भारत में आया, और इनके जो प्रतिपादक हैं वो मत्स्येंद्रनाथ माने गए। जो मत्स्येंद्रनाथ है वो इसके प्रतिपादक हैं। इनके प्रचारक बाबा गोरखनाथ हैं। तो बाबा गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। तंत्र सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत है, और ये भगवान शिव की उपासना आदिनाथ के रूप में करते हैं। ये लॉर्ड शिवा को आदिनाथ के रूप में वर्शिप करते हैं। जैसे लिंगायत ईष्ट लिंग के रूप में शिव की उपासना करते हैं, उसी तरीके से हमने देखा था साथियों कि जो काला मुख है ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, कापालिक भैरव के रूप में पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह से साथियों जो नाथ संप्रदाय है ये आदिनाथ के रूप में भगवान शिव की उपासना करते हैं। बाबा गोरखनाथ इसके मुख्य प्रचारक हुए, और ये मुख्य रूप से उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरली नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और संप्रदाय है जिसे हम मत्त मयूर संप्रदाय कहते हैं। यह भी शैव धर्म का एक प्राचीन उप संप्रदाय है, एक डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है विद इन शैविज्म। इट इज अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन विद इन शैविज्म। अर्ध नारीश्वर, जैसा मैंने कहा कि देवता और स्त्री की ऊर्जा को यह प्रदर्शित करता है। द सिंथेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज, द सिंथेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जी। एक और बस ये फैक्ट है, ये मुझे आपको भागवत धर्म में पढ़ाना था, पर यहां पढ़ लीजिए। देखिए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का एक जिला है, गोमती नदी के किनारे, वहां एक जंगल है, और उस जंगल में एक गांव है नैमी शारण्य। नैमी शारण्य बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, नैमी शारण्य। नैमी शारण्य में गोस्वामी सूत गोस्वामी ने सौनक और 60,000 मुनियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस स्थान पर 60,000 मुनियों को महाभारत की कथा सुनाई गई थी। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला गोमती नदी के किनारे स्थित नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों को 60,000 सेजेस को महाभारत की कथा सुनाई थी। तो ये याद रखेंगे, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, क्विज में भी आपको ये प्रश्न मिलेगा और एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ये शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय भी हमने कंप्लीट कर लिए, इंपॉर्टेंट सेक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम अन्य तथ्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, अदर फैक्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें 63 नयनार संत, तो अभी हमने बताया कि पल्लव काल में
जो पल्लवों का जब रूल चल रहा था, तो पल्लवों के पीरियड में दक्षिण भारत में इन्होंने शैव धर्म का प्रचार किया था। साउथ इंडिया में इन्होंने शैविज्म को स्प्रेड किया था। जो नयनार संत हैं, इनके द्वारा बहुत सारे भक्ति गीत लिखे गए और उन्हें देवारम नाम की पुस्तक में संकलित किया गया है। मल्टीपल डिवोशनल सॉन्ग्स sung and written by the 63 Nayanar Sant, and they were compiled into a book, and the book is called देवारम। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है देवारम। प्रमुख जो रहे हैं वो तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, अप्पार, सबंदर और मणिक्का वाचगर, ये प्रमुख रहे हैं। अब चूंकि 63 है तो इनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। 12 जब अलवार संतों को हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमने आपसे कहा था कि सिर्फ अंडाल का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि वो एकमात्र महिला है 12 अलवार संतों में, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रमुख अनुयायी कौन रहे, इंपॉर्टेंट फॉलोवर्स कौन रहे। तो देखिए, सबसे बड़ा नाम इसमें है चोल राजा राजराज प्रथम का, चोल किंग राजराज फर्स्ट। इन्होंने तंजौर या तंजावुर भी कहते हैं इसे, ये तमिलनाडु में है। यहां बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। साथियों, बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव की उपासना से जुड़ा हुआ है और यह तमिलनाडु के तंजौर या तंजावुर में स्थित है और इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द चोल किंग राजराज फर्स्ट। ऐसे ही अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, एक और चोल राजा हुए कुलोतुंग प्रथम। ये भी शैव धर्म के महान अनुयायी माने जाते हैं। हालांकि इनसे एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है कि जो चिदम्बरम मंदिर है तमिलनाडु में, वहां भगवान विष्णु की एक प्रतिमा थी, उसको उखाड़ करके इन्होंने समुद्र में फिकवा दिया था। कई इसको सही मानते हैं, कई झूठ। हमें बस इतना याद रखना है कि चोल राजा कुलोतुंग प्रथम, चोला किंग कुलोतुंग फर्स्ट जो है, ये किससे जुड़े हुए हैं, शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से साथियों, कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने ही खोह और कमर डंडा में शिवलिंग बनवाया। और चंदेल शासक धंगदेव ने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेल रूलर धंगदेव ने खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। याद रखिए, चंदेल शासक जैन धर्म के भी बहुत बड़े अनुयायी थे। एक चीज जो भारत में ही आपको देखने मिलेगी कि एक शासक जो बुद्धिज्म को मान रहा है, एट द सेम टाइम वो शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो भारत के लोगों में उदारता है, भारत के लोगों में जो एक्सेप्टेंस है, वो अभी से नहीं है। इंडिया की सोसाइटी हैज बीन डाइवर्स सिंस एजेस। भारत का जो समाज है वो शुरुआत से ही विविधतापूर्ण रहा है और बड़ा ही संश्लेषित समाज रहा है, जहां हर एक प्रकार के व्यक्ति को, हर एक प्रकार की विचारधारा को अपनाया गया है। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वैदिक धर्म ही बहुत कट्टर हो गया होता, तो क्या 63 नवीन संप्रदायों की उत्पत्ति हो पाती? क्या 63 न्यू सेक्ट्स बन पाते? कभी नहीं बन पाते। फिर एक व्यक्ति, एक शासक ऐसा जो जैन धर्म को मान रहा है, वो बुद्धिज्म को भी दान दे रहा है, वो शैविज्म को भी दान दे रहा है, वो वैष्णविज्म को भी दान दे रहा है, वो आजीवकों को भी दान दे रहे हैं, जो वेदों में तो छोड़िए, ईश्वर को तो छोड़िए, वो दुनिया के बेसिक कंसेप्ट को भी नहीं मान रहे। चारवाक को भी दान दिया जा रहा है, जो लोकायत दर्शन था। तो ये अलग अलग प्रणाली है, ये विचारधारा है, लेकिन वही हो सकता है साथियों, और इससे हमें सीखना चाहिए। आज के समय में ना हम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। आज के समय में किसी भी व्यक्ति से अगर हमारे विचार नहीं मिलते तो वो व्यक्ति ही हमारे लिए बुरा हो जाता है। ये तो गलत है ना। जैन धर्म में हमने एक सिद्धांत भी सीखा था साथियों, याद आ रहा होगा आपको, श्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी नय कहा जाता है। कितना अच्छा सिद्धांत है, कितनी बड़ी बात सिखाता है कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मत देखो, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही भी हो सकता है। तो आपको नहीं मानना मत मानो, पर एक घृणा रखना,
दूसरे के प्रति मन में बुरे विचार लाना, ये गलत है। तो ये सीखिए हमारे दर्शन से, ये सीखिए हमारे महान इतिहास से कि कितना महान इतिहास रहा है भारत का। एंड इंडियन हिस्ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री, स्पेशली इंडियाज एंशिएंट हिस्ट्री। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, हम जिसको पढ़ने से कतराते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे इतिहास में मैं तो कम से कम मानता हूं। इतना ज्यादा समावेशन, इतनी ज्यादा एकता, इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलती, जो भारत के प्राचीन इतिहास में देखने के लिए मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंदेल शासक धंगदेव ने खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। उसके अलावा ये हमने पहले भी पढ़ा है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, वहां कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और कैलाश मंदिर की एक विशेषता है कि वो एक चट्टान को काट करके बनाया गया है, एक सिंगल रॉक को काट करके पूरा का पूरा मंदिर तैयार किया गया है। साथियों, अभी हम देखेंगे भी, नेपाल में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, और भारत से बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो पशुपतिनाथ के मंदिर जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे तिब्बत में, जो चीन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, तिब्बत में साथियों एक जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। वो कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक है। तो वह भी शैव धर्म के अनुयायियों के लिए, शैविज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो बड़ी मात्रा में लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। हालांकि चीन उसमें बहुत सारे रोड़े लगाता है साथियों। तो नंबर 1। दूसरा ये भी हमें याद रखना होगा कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है साथियों। तो ये जो मंदिर बना है, ये नेपाल में पैगोडा शैली में बना हुआ है। इसी शैली में अधिकांश बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाई जाती हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश मठ पैगोडा शैली में बनाए जाते हैं। 1979 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। और जब तक नेपाल, रिसेंटली नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष बन चुका है, लेकिन पहले नेपाल एक घोषित हिंदू राष्ट्र था और नेपाल के राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ थे। जो नेपाल है, नेपाल के राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है नेपाल में। पहले नेपाल के राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ थे और उनका जो निवास है वो पशुपतिनाथ मंदिर में माना जाता था। आइए आपको कुछ फोटोज दिखाते हैं। जैसे ये जो है, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, अलग से कभी भी विस्तार से कभी समय मिलेगा तो उसमें आप ये जानेंगे साथियों कि ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्बल है। पता है ये इसलिए इंजीनियरिंग मार्बल है क्योंकि इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं एक कलश रखा हुआ है। यहाँ ये बहुत आपको दिख नहीं रहा है पर ये बहुत बड़ा है, एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। और इसको यहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि क्रेन मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो एक कंसेप्ट है कि इसको यहां तक ले जाने के लिए एक बहुत ही लंबा ऐसे रैंप बनाया गया था। और इस रैंप पे हाथियों की सहायता से इस कलश को ऊपर तक ले गए थे और फिर इसकी स्थापना की थी, फिर मंदिर का ये वाला ढांचा बनाया था। तो कितनी मेहनत की गई होगी। आप देखें, इसकी नक्काशी देखें। पुराने समय के जो मंदिर होते थे, क्या उनमें सालों लगते थे, 20 साल, 30 साल, 50 साल, इतने सालों में बन करके मंदिर तैयार होता था। एक राजा ने बनाना शुरू किया, अगले राजा के शासनकाल में मंदिर खत्म हो पा रहा है। तो बहुत मेहनत लगती थी, बहुत हजारों मजदूर लगते थे, तब जाकर कैसे मंदिर बन पाए हों। कितने कमाल के आर्किटेक्ट रहे होंगे। तो ये बृहदेश्वर मंदिर है साथियों, जो तंजावुर में स्थित है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम जो एक चोल राजा थे, उन्होंने इस महान मंदिर को बनाया था। इसी तरह मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, एक चट्टान को काट करके बनाया गया है। यहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से गया भी था, हम एलोरा गए हुए थे और बहुत कमाल है, ये भी बहुत अमेजिंग। एलोरा तो जाना चाहिए आपको, बहुत कमाल की चीजें एलोरा में। तो ये देखिए आप, एक चट्टान को तोड़ करके ये पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है साथियों। ये पूरा टेम्पल बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, और ये जो बाजू में आपको दिख रहा है, ये पशुपतिनाथ का मंदिर है। और ये देखिए बहुत अलग है नेपाल में, इसी को हम पैगोडा स्टाइल बोलते हैं। ये जो स्टाइल है ये पैगोडा स्टाइल कहलाती है। ये
पैगोडा स्टाइल है, ठीक है, ये इस तरह से। ये अधिकांश जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो इसी रूप में आपको दिखाई देती हैं। तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, और ये साथियों एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर है, जो कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ आप जानते हैं कि इस पूरे के पूरे इलाके में इग्नियस रॉक मिलती है, आग्नेय चट्टान मिलती है, बेसाल्टिक रॉक मिलती है, काली होती है बहुत बसाल्ट रॉक। तो उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता है ना, वो बहुत इजी नहीं है उसको तोड़ना, मुश्किल है उसको तोड़ना। तो उनको तोड़ करके फिर ये बनाया गया होगा। तो अगेन बहुत इंजीनियरिंग मार्वल वाली बात है। ठीक है साथियों, चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। एक कंसेप्ट और रह गया है शैविज्म में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहले मंदिर देख लें तो राजेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तंजौर, तमिलनाडु। शिव मंदिर भूमरा, मध्य प्रदेश में एक शिव मंदिर है। नटराज मंदिर है साथियों, ये चिदम्बरम, तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के हम्पी में, प्रश्न पूछा गया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो ये मंदिरों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये तो याद हो ही गया, नटराज मंदिर ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर याद रखिएगा, पूछा गया है, हम्पी कर्नाटक। काशी विश्वनाथ भी आपको पता है कि बनारस उत्तर प्रदेश। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग हैं साथियों, 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से अगर इस तरह से आप इसे याद करें, जैसे मैं आपको याद कराने वाला हूं, तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं साथियों। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए मिलेंगे, आप गुजरात वाले क्षेत्र में जाएं। इसी तरह से ये उत्तराखंड में एक और ज्योतिर्लिंग देखने मिलेगा, उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है, झारखंड में भी एक ज्योतिर्लिंग है, आंध्र प्रदेश में एक है, तमिलनाडु में एक है। ठीक है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में 2 मिलेंगे और 3 महाराष्ट्र में मिलेंगे, तो 12। तो सबसे पहले एक एक करके आप समझें। तो गुजरात में आपको 2 जो देखने के लिए मिलते हैं साथियों, एक है सोमनाथ और एक है नागेश्वर। तो सोमनाथ और नागेश्वर ये गुजरात में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में जो 2 देखने के लिए मिलते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर, और जो इलाका है साथियों उज्जैन में महाकालेश्वर वाला मंदिर है, और दूसरा ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। महाराष्ट्र में 3 देखने के लिए मिलते हैं, एक तो भीमाशंकर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, भीमाशंकर के अलावा त्र्यंबकेश्वर और फिर साथियों घृष्णेश्वर। तो घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमशंकर ये महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलते हैं। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है, सोमनाथ और नागेश्वर ये गुजरात में है, रामेश्वर तमिलनाडु में है, बैद्यनाथ झारखंड में है और केदारनाथ उत्तराखंड में है। तो अगर आप मैप के थ्रू भी इनको समझने की कोशिश करेंगे तो अब यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा, वो मत देखिएगा, यहाँ जवाब दीजिएगा। तो ये कौन से हैं जी? तो सर ये केदारनाथ है जो कि उत्तराखंड में है। ये कौन से हैं सर? ये काशी विश्वनाथ है जो कि यूपी वाले इलाके में है। ये कौन से हैं साथियों? ये वैद्यनाथ है जो कि झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में सर ये मल्लिकार्जुन है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में रामेश्वरम है जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 है सर, एक तो सर यहाँ घृष्णेश्वर है, घृष्णेश्वर के अलावा यहाँ भीमाशंकर है और भीमाशंकर के साथ साथ इसी क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर है। तो त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है। गुजरात में 2 हैं, एक सोमनाथ है और एक नागेश्वर है। सोमनाथ और नागेश्वर गुजरात में है। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं साथियों, एक उज्जैन और एक ओमकारेश्वर। उज्जैन और ओमकारेश्वर। तो मैप में अगर 1 से 2 बार आप ये बनाओगे तो निश्चित तौर पर आपको ये याद हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप मैप को देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं साथियों। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं, हमने शैव संप्रदाय के बारे में सभी बातें पढ़ ली, मंदिरों का अध्ययन हमने कर लिया,
लगभग हर एक प्रकार की बात हमने कर ली। अगर हम शैविज्म को जल्दी से क्विकली रिकॉल करें तो हमें समझ में आता है कि सर भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव संप्रदाय के लोग कहलाए। शैव संप्रदायों को कई उपभागों में बांटा गया, जैसे पशुपत जो सबसे पुराना है, कालामुख, इसके अलावा कापालिक, फिर लिंगायत जिन्हें जंगम भी कहा जाता है, उसके अलावा वीरशैव। वीरशैव के अलावा हमने देखा कि मयूर मत्तूर करके भी एक संप्रदाय हुआ, नाथ संप्रदाय। ये सब शैव धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सब शैव संप्रदाय के ही उप संप्रदाय हैं। हमने अलग अलग मंदिरों की भी बात कर ली, 12 ज्योतिर्लिंग की बात कर ली, प्रमुख अनुयायियों की बात कर ली। तो ओवरऑल शैव संप्रदाय से जुड़े हुए लगभग सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अब जैसा हमने कहा था साथियों, एक और संप्रदाय है जिसका नाम है शाक्त संप्रदाय। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। शाक्त संप्रदाय, देखिए शाक्त संप्रदाय जो आदि शक्ति के उपासक हैं, वर्शिपर ऑफ आदि शक्ति। आदि शक्ति का अर्थ आप जानते हैं, देवी के उपासक, काली के उपासक, काली के अलग अलग रूपों के उपासक, माता पार्वती जिनका पहला उल्लेख हमें तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है रुद्र की पत्नी के रूप में, जिन्हें पद्मा, भैरवी जैसे नामों से जाना गया है। उनके 9 अलग अलग अवतार हैं। तो उन्हीं आदि शक्ति की जो आराधना करते हैं, जो आदि शक्ति की वर्शिप करते हैं, उन्हीं को हम शाक्त नाम से जानते हैं या शाक्त संप्रदाय के नाम से जानते हैं। शाक्त संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है कालिका पुराण, श्री कालिका पुराण। ये शाक्त संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सैंधव सभ्यता में हमें मात्र देवी प्रतिमा मिलती है, हमने अभी डिस्कस किया था। देवी उपासना शांत रूप में, उग्र रूप में और काम प्रधान रूप में की जाती है। उग्र रूप में काली के रूप है, शांत रूप में माता का रूप है, काम प्रधान रूप में आप देख पाए तो कामाख्या देवी का मंदिर जो कि असम गुवाहाटी में स्थित है। भारत में 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर जहां वैष्णो देवी का मंदिर है, कांचीपुरम तमिलनाडु, और कामाख्या जो कौल मत से संबंधित है। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो शाक्य के अंतर्गत ही कौल मत आता है, उनसे जुड़ा हुआ है। और श्रीहर्ष ने, आचार्य श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित की रचना की जिसमें सरस्वती स्तुति दी गई है। तो महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, कामाख्या देवी का मंदिर कौलमत, असम गुवाहाटी। अगला याद रखिएगा कालिका पुराण, शाक्त संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ, और शाक्त संप्रदाय में आदि देवी की प्रतिमा या आदि शक्ति का पूजन किया जाता है। साथियों प्रमुख मंदिर देख लें, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लें, तो प्रमुख मंदिरों में वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल उत्तर प्रदेश, 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर जिसे नचना कुठार कहा जाता है, ये पार्वती मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और भारत में पत्थर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, पन्ना में स्थित है नचना कुठार का मंदिर। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथियों मंदिर के नाम बेहद जरूरी है, मंदिरों से सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला कंसेप्ट है वो भी हम साथ में पढ़ रहे हैं, हमें अलग से नहीं पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, हम इसी में पढ़ रहे हैं। तो ये मंदिर बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे हमने अभी शैविज्म से जुड़े हुए मंदिरों का अध्ययन किया कि राजराजेश्वरी मंदिर तंजौर, शिव मंदिर भूमरा एमपी, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक, काशी विश्वनाथ वाराणसी। इसी तरह से जो प्रमुख हैं उसमें नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रश्न कई तरीके से पूछा गया। नचना कुठार मंदिर कहाँ है, नचना कुठार मंदिर किस देवी देवता से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर। उसी तरीके से समझे साथियों एक और जो है कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, और वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। तो मंदिर जरूर याद रखिएगा, बहुत सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक बार देखिए इनको। इसके बाद ये देखिए कामाख्या मंदिर है साथियों, कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पर, जहां पर यह भी कहा जाता है कि ब्लीड भी होती है जो देवी हैं। तो कामाख्या देवी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, बेहद प्रसिद्ध है, शाक्त कौल मत से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब थोड़ी सी चर्चा हम
ईसाई धर्म के बारे में, और ईसाई धर्म के साथ साथ जोरोस्ट्रियन अर्थात पारसी धर्म के बारे में कर लेते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट। फिर कल हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं। देखिए, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं, क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर हैं, वो हैं ईसा मसीह, जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट या होली बुक है, वो है बाइबल। और इनका सबसे पवित्र जो चिन्ह है वो है क्रॉस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है। जीसस की माता का नाम मैरी था और इनके पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम नाम की जगह में, बैथलेहम के निकट नाजरेत नाम की एक जगह है इजराइल में। इजराइल क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा धार्मिक कह सकते हैं स्थल है, क्योंकि बहुत सारे ईसा मसीह के जो स्थान है वो इजराइल से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल एक बढ़ई के रूप में इजराइल के नाजरेत में बिताए थे साथियों। और 30 ईसा को लगभग 30 एडी के आसपास, ये डेट याद रखिएगा, 30 एडी के आसपास जेरूसलम जो कि इजराइल में ही आता है, यहाँ पर एक कैलवरी नाम की जगह है जिसे गोलगोथा भी कहा जाता है। यहीं पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया था, जिसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस बोलते हैं, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। पोंटियस पिलेट नाम का एक रोमन गवर्नर था, उसने 30 एडी के आसपास कैलवरी या गोलगोथा नाम की एक जगह है, जेरूसलम के पास ही जगह है इजराइल में, वहां पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि कहां पर चढ़ाया था सूली पर, किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। 3 सिद्धांत हैं, जैसे हमने बुद्धिज्म जैनिज्म में त्रिरत्न पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी त्रिरत्न का सिद्धांत है। यहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे ट्रिनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, जिसे ईसाई धर्म में त्रिएकत्व का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि त्रिएकत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो क्रिश्चियनिटी से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है फादर भी भगवान है, बेटा भी भगवान है और होली स्पिरिट भी भगवान है। हर चीज अल्टीमेटली भगवान से जुड़ी हुई है। गॉड फादर, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट, गॉड द होली स्पिरिट, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कहने का मतलब कि दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ गॉड है, दुनिया का जो एकमात्र सच्चाई है, जो अंतिम सच्चाई है, वो ईश्वर है। तो बस ये याद रखिएगा। देखिए, क्रिश्चियनिटी में चर्च बनाने की परंपरा शुरू हुई और बहुत सारे चर्च बनाए गए, और चर्च बनाने के लिए फ्रांस में एक कला का निर्माण हुआ जिसे गोथिक कला कहा जाता है। और पेरिस में एक नॉट्रेडम चर्च है, ये बड़ा फेमस है, नॉट्रेडम चर्च पेरिस का। तो गोथिक आर्किटेक्ट कुछ इस प्रकार का होता है। पुर्तगाली गोथिक कला को भारत लेकर के आए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऊंची ऊंची चीजें बनाई जाती हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, इस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान। ये गोथिक आर्किटेक्चर है जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था चर्च के लिए, लेकिन चर्च के बाद इसका प्रयोग इमारतों में भी किया जाने लगा। साथियों, क्रिश्चियनिटी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जो ईसाई धर्म है उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। 2 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। देखिए, मार्टिन लूथर नाम के एक महान समाज धर्म सुधारक थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म किया और प्रोटेस्टेंट नाम की एक नई शाखा का प्रचलन किया। इसके अलावा भी हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अलावा फिर इसमें ऑर्थोडॉक्स भी आते हैं, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स आते हैं। तो कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट 2 मुख्य हैं, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। फिर प्रोटेस्टेंट के अंदर बहुत सारे, जैसे लूथरवादी हैं, बैप्टिज्मवादी हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, तो ये अलग अलग हैं, मेथोडिज्म है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, बस 2 आपको याद रखना चाहिए कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं। ये क्रिश्चियनिटी की अलग अलग ब्रांचेस हैं। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। चलिए आखिर में आते हैं साथियों, और थोड़ी सी चर्चा हम पारसी या
जोरोस्ट्रियन रिलीजन के बारे में कर लेते हैं। देखिए, जोरोस्ट्रियन जो है वो ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ में है। तो जेंद अवेस्ता जो है वो एक जोरोस्ट्रियन टेक्स्ट बुक है जिसकी तुलना ऋग्वेद के साथ की जाती है। इनकी मूल शिक्षा है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। अच्छा बोलो, अच्छे कार्य करो और अच्छा सोचो। गुड थॉट, गुड स्पीच एंड गुड एक्शन। यस, इसके अनुयायी ईश्वर को अहुर कहते हैं। गॉड को ये अहुर बोलते हैं साथियों, अहुर। तो बस ये बातें आपको याद रखना है। तो इसी के साथ साथियों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने 3-4 क्लासेस में प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, रिलीजियस मूवमेंट हुए, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिलेगा। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें साथियों। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी। यहाँ पर जाकर के आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ MPPSC फाउंडेशन बैच, जिसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक यू फॉर इट, अभियान 1.0 और GK GS का फाउंडेशन बैच, हिस्ट्री इकोनॉमी का मेरा एक स्पेशल बैच और MPPSC प्रीलिम्स में लक्ष्य, ये 4 बैचेस हम लेकर के आए हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इन बैचेस के रिगार्डिंग में आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में हमारी यही हिस्ट्री की क्लास चल रही है, GK GS में हमारी यही हिस्ट्री की क्लास चल रही है साथियों। तो एक डेमो के रूप में भी है, लेकिन हम यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब मौर्य से, और मौर्यों से आपने भी इतिहास पढ़ रखा है तो आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।